महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, हजारों करोड़ की। एक एक कंपनी 375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है, उसके बावजूद चंदा दे रही है। अपने मुनाफे का मात्र 7.5% आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। मतलब साफ हो गया, घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती। सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, कागजी कंपनियां बना के किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया है। इस धरती पर सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो उस भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है, मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताता हूं। भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 77,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है।
याद रखिएगा, 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की। कितनी? इसका घाटा है 77,000 करोड़ रुपए का, चंदा दिया है 200 करोड़ रुपए बीजेपी को और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है डीएलएफ। इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में। 7 साल में 130 करोड़ का घाटा उठाने वाली कंपनी 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी 20 करोड़ के टैक्स की छूट और 25 करोड़ बीजेपी को चंदा। एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में और इसको टैक्स में छूट मिली है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। और कोई कैटेगरी कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं। घाटा 299 करोड़ का हुआ है और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है। जीरो टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया। इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, जीरो, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, जीरो टैक्स दिया है 7 सालों में। पीआरएल डेवलपर्स, इन्होंने 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भेंट चढ़ाई और इनको टैक्स में रिबेट मिला है 4.7 वाले लोग हैं। देखिए आप, पीआरएल डेवलपर्स 20 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इसने खरीदा। 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को, यानी टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड में से 50% अकेले बीजेपी को भेंट चढ़ाई। 1550 करोड़ रुपए का इसको घाटा हुआ है और इसको टैक्स में छूट मिली है 4, माने जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका, टैक्स रिबेट 4.7 करोड़ रुपए। ये यूजिया फार्मा लिमिटेड, ये शरद रेड्डी की कंपनी है। इसने 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सारा का सारा 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के भेंट चढ़ा दिया है और इसको घाटा हुआ है 7 वर्षों में 28 करोड़ का। 28 करोड़ का घाटा हुआ, 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सब कुछ बीजेपी को चढ़ा दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है 7 करोड़ 20 लाख रुपए की। इसके बाद ये माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसने। 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 9 करोड़ 99 लाख यानी कि 10 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। इसको 7 साल में घाटा हुआ है 86 करोड़ रुपए का, और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करोड़ रुपए। पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 1637 करोड़ रुपए 16,376 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है। 16,376 करोड़ रुपए का जिसको लॉस हुआ है, उसने 10 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 10 करोड़ का ही बॉन्ड इन्होंने खरीदा था। और इन महोदय को 5,178 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली है, रिबेट मिला है। ओरिएंटल साउथ दिल्ली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 5 करोड़ रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चढ़ाया है। 49 करोड़ रुपए इस कंपनी को 7 साल में घाटा हुआ था और इस कंपनी ने 0 टैक्स पे किया है, 0। विलेज डे नंदी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है और इन्होंने 0 टैक्स दिया है। इनको भी बेचारे को 48 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कितनी दरियादिली है, आप देखते जाइए। 48 करोड़ का घाटा हुआ है, 5 करोड़ रुपए चंदा दिया है और 0 टैक्स दिया है। अब बाकी काम तो ईडी और सीबीआई करेगी, आज ही पहुंचेगी सबके यहाँ, मेरे ख्याल से सबके यहाँ भी छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए लिस्ट जैसे ही जारी हो रही है। टकीटो लीज ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 4 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। 4 के 4 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। 167 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी को हुआ है और -20 लाख यानी कि 20 लाख की टैक्स की छूट मिली है इनको। अरविंद ब्यूटी ब्रांड्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, 3 करोड़ रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। 3 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। 11 करोड़ रुपए का इनको बेचारे को भी घाटा हुआ है और 13 करोड़ रुपए का टैक्स में छूट मिला है। एसएनएस क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा, 2 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, 70 लाख रुपए कुल घाटा इनको हुआ है और 10 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया। गैनन डंकरले एंड कंपनी लिमिटेड, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, 1.5 करोड़ रुपए टोटल बीजेपी को दे दिए। 121 करोड़ रुपए इस कंपनी को घाटा हुआ है और 42 करोड़ रुपए का टैक्स रिबेट इनको मिला है। इनॉक्स लिमिटेड, इन्होंने 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ दिया, 283 करोड़ रुपए घाटा हुआ इनको और 17 करोड़ रुपए की टैक्स की छूट मिली। जेएनएस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, 1 करोड़ का बॉन्ड लिया, 1 करोड़ बीजेपी को दिया, 35 करोड़ इनको घाटा हुआ है, 0 टैक्स दिया है। अरिहंत इंटरप्राइजेज लिमिटेड, 40 लाख रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 40 के 40 लाख रुपए बीजेपी को दे दिए और 0 टैक्स इन्होंने पे किया है और 30 लाख रुपए का इन्होंने घाटा। अब आता हूं अगली कैटेगरी में। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुल मुनाफे से भी ज्यादा बीजेपी को दिया है। ये ज्यादा दरिया दिली वाली कंपनियां हैं। वो भी दरिया दिली उनकी सबसे ज्यादा थी, वो तो बेचारे घाटे में भी दे रहे थे बीजेपी को चंदा, और इनकी भी दरिया दिली कम नहीं है, इनको जितना मुनाफा हुआ उससे ज्यादा चंदा दिया है।
ये 6 कंपनियां कौन है? क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए, 410 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए फिगर, ये 410 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। यह है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीदा और 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने 375 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। 375 करोड़ रुपए अकेले दिया है बीजेपी को और इस कंपनी को 144 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि 144 करोड़ का फायदा हुआ है, 375 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी को फायदे से ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी है मदन लाल लिमिटेड, 185 करोड़ 50 लाख का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 175 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। 185 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 175 करोड़ 48 लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। 2 करोड़ रुपए बेचारे को फायदा हुआ था कुल। देखिए दरिया दिली इनकी, 2 करोड़ का फायदा हुआ है और इन्होंने बीजेपी को 175 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और इनको टैक्स रिबेट, टैक्स की छूट मिली है 3 करोड़ 11 लाख रुपए। नेक्स्ट जी डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, 35 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा, 35 के 35 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया और इसका जो प्रॉफिट है वो 28 करोड़ 85 लाख रुपए, ये भी प्रॉफिट से ज्यादा चंदा दिए हुए और 14 करोड़ रुपए का इन्होंने टैक्स भी दिया है और ऊपर वाली क्विक कंपनी ने भी 62 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। इन दोनों मामले में टैक्स की गड़बड़ी नहीं है, ये भी मेंशन करना चाहता हूं। तथ्यों को छुपाने का कोई काम नहीं है, यहाँ पे तथ्य पूरे साफ साफ। एबीएनएल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड लिया, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 9 करोड़ रुपए लगभग इस कंपनी को मुनाफा हुआ और 4 करोड़ 69 लाख का इन्होंने टैक्स दिया। प्रगति इंटरप्राइजेज लिमिटेड 3.5 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 3.5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, 2 लाख रुपए बेचारे का मुनाफा है, 2 लाख का मुनाफा है, 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है। श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 2 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया, 16 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ है और 4 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया। अब एक कैटेगरी है जिनको रिबेट मिला है, छूट मिली है, उनके चंदे भी बड़े मजेदार हैं। एमकेजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड 192 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, 26 करोड़ 94 लाख रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, 60 करोड़ 33 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ है और 10 करोड़ 62 लाख रुपए इनको टैक्स में छूट मिली है, रिबेट मिली है। पटेल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, 1 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिया, 24 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है और टैक्स में छूट इनको मिली है। पीसी इंडिया लिमिटेड 40 लाख का बॉन्ड खरीदा, 40 लाख बीजेपी को दिया, 11 करोड़ 85 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है और 2 करोड़ 24 लाख की इनको टैक्स में छूट मिली है। अब कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कितने मुकदमे दर्ज हुए? ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के
सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, हजारों करोड़ की। एक एक कंपनी 375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है, उसके बावजूद चंदा दे रही हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा, नियम बनाऊंगा और खाऊंगा। पूरे देश से जितना जमकर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचारी चंदा इकट्ठा करूंगा। 2017 के पहले सभी मीडिया के मित्रों को यह जानना जरूरी है, सारी मीडिया को यह जानना जरूरी है कि ये कितना बड़ा घोटाला है और कैसे है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। 2017 के पहले इस देश के अंदर एक कानून था चुनाव आयोग का कि अगर पिछले 3 वर्षों में किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, 3 वर्षों में लगातार किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, तो अपने 3 वर्षों के मुनाफे का मात्र 7.5% वो चंदा दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। चुनाव आयोग का नियम था, 2017 तक नियम था, अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसके ऊपर एक नियम लागू होगा कि पिछले 3 वर्षों में जितना मुनाफा आपको हुआ है, अपने मुनाफे का मात्र 7.5% आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। मतलब साफ हो गया, घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया, जितना मुनाफा है उससे कई गुना ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, कागजी कंपनियां बना के किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उस नियम में फिलहाल अगर आप सीधे तौर पे चेक के माध्यम से चंदा दे रहे हैं तो दूर दूर तक नहीं थी। अब यहां पे मोदी जी की भूमिका आती है। मोदी जी चुनाव आयोग से कहते हैं ये क्या नियम बना दिया तुमने, तो हम अपना कैसे भ्रष्टाचार करेंगे। उन्होंने 2017 में नियम बदल दिया। बोले ये नियम, भ्रष्टाचार के लिए नियम बदलो, भाजपा की सरकार है, भाजपा का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा कांड देखिए आप। इन्होंने 2017 में ये जो नियम था, ये जो प्रोविजन था, इसको बदल दिया और उस समय इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड to removal of this provision and warned it could open up the possibility of cell companies being set up for the sole purpose of making donations to political parties। ये चिंता अपनी जाहिर की थी चुनाव आयोग ने कि अगर ये रास्ता आप खोलेंगे, ये नियम बदलेंगे, तो ये रास्ता खुलेगा उन फर्जी कंपनियों के लिए जो कागजी होती हैं, जो सिर्फ पार्टियों को चंदा देने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई जाती है। अब मैंने पूरा आंकड़ा एक एक करके रख दिया आपके सामने। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया है। कैसे यह बड़ा घोटाला नियमों में बदलाव करके किया गया है। 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड करने के लिए बीजेपी ने नियमों में बदलाव किया। आज जरा सी भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देश की महाभ्रष्ट पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर आज तक इस धरती पर सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो उस भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी। और उस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा कांड किया है। ईडी तुरंत जाए उनके पास, सीबीआई तुरंत जाए उनके पास, इन कंपनियों से पूछताछ हो
और बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हो, गिरफ्तारियां हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से बहुत सारे अच्छे वचन हैं, वो आप लोग सुन के तबाह जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।